बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। वादिये तिरा खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ उस पर मीडिया में सन्नाटा है। उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खामोश है कि यह वाक़या हुआ क्या है, जिसके बाद हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी जराए से कुछ खबरें चली हैं जिसमें कहा गया जी जिला खैबर के वादिये तिरा के इलाके आका खेल में पाकिस्तानी फजाई हमलों से मुतल्लिक फैलाई जाने वाली खबरें सरासर मनगढ़ंत और झूठे प्रापोगेंडे पर मबनी है, जिनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना है। अच्छा, उसमें जो सारी बातें हैं उसमें बताया गया है जी कि खारजी जो अमान गुल और खारजी मसूद है उन्होंने सेटअप कायम कर रखा था और उन्होंने शहरी आबादी को, घरों को, मसाजिद को इंसानी ढाल के तौर के ऊपर किया हुआ था और वहां पे कुछ बारूदी सुरंगें फटी, जिसकी वजह से बताया गया जी कि 12 से 14 खारिज हलाक हुए, 8 से 10 शहरी भी जाँ भाग हुए, जिसका मतलब है कि शहरियों की जान जाने की तस्दीक हुई है। और सहाफियों के मुताबिक, जैसे कामरान साहब वहां पे कवर करते हैं, उनके मुताबिक आम शहरियों के जनाजे भी अदा हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले कोई 9:30 बजे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वजीर आला के ऑफिस से एक बयान जारी होता है और कहा जाता है जी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से तिरा जिला खैबर के वफ्द की मुलाकात एमएन इकबाल आफरीदी, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर पेशावर और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मुलाकात में मौजूद। तिरा में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े के तनाजुर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। मुलाकात में इस नाखुशगवार वाक़े पर अफसोस का इजहार। वाक़े में शहीद होने वालों के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी। वजीर आला का वाक़े के शहदा के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजों का ऐलान। अब इससे पता ये चला कि वहां पे आम शहरियों की जान भी गई है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफसोस का भी इजहार कर रही है और उसके साथ मुआवजों का ऐलान भी कर रही है। तो अब ये दिन भर खामोशी ना होती तो जरा मुनासिब होता और ये सारा कुछ चीजें खुल के आती। लेकिन इस सब के बीच में जो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो आज जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से खबर आई है, जहां पे बाबर सलीम सवाती साहब हाउस को चेयर कर रहे थे और उन्होंने ये बताया है कि अमनो अमान से मुतल्लिक जो स्पेशल कमेटी है वो तैनात कायम कर दी गई है। उनके मुताबिक टीआरस भी उसके आज ही हो जाएंगे और उसके मुताबिक उस कमेटी के तहत जो है उनके मुताबिक हम आईजी को भी तलब करेंगे, आईजी को भी बुलाएंगे और कोर कमांडर को भी तलब करेंगे और उनके मुताबिक फिर हाउस की मर्जी के मुताबिक आगे का फैसला करेंगे। अब यह है एक गैर मामूली खबर। अगर आपको याद हो, इससे पहले भी आईजी को बुलाने के हवाले से बातचीत हुई थी, लेकिन वो क्या बना जब गंडापुर साहब की और बाकी चीजें हुई, जब खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद रेड हुआ था। लेकिन अब वो कोर कमांडर को बुलाने की बात कर रहे हैं। अब पहली बात यह है कि क्या आप कोर कमांडर को बुला पाएंगे, एक बात। दूसरी बात कि क्या आपके हाउस के बुलाने के ऊपर कोर कमांडर आएंगे। नंबर 3, अगर आएंगे तो क्या ये सब जो हो रहा है, क्योंकि बाबर सलीम सवाती जो है वो तो कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अली अमीन गंडापुर जो है वो इस हवाले से उनका ऑफिशियल मौक़िफ़ ये है कि उनके सूबे में किसी किस्म का कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा और बैरिस्टर सैफ बारहा ये कह चुके हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां हो रही हैं और उनके मुताबिक होती रहेंगी। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि तहरीक इंसाफ को एक फैसला करना है, या उसूल के साथ खड़ा होना है या हुकूमत के साथ खड़ा होना है। हुकूमत के साथ खड़े होंगे तो इमरान खान का जो एक रिवायती तारीखी मौक़िफ़ है आप उससे पीछे हटेंगे और खैबर पख्तूनख्वा के लोग कहेंगे कि भाई आप तो उसके साथ हैं। ज़ाहिर है आपकी मर्जी के बगैर तो सूबे में कुछ नहीं हो रहा। अगर आपकी मर्जी के बगैर हो रहा है तो फिर इस बेइख्तियारी हुकूमत का आप क्या करेंगे। फिर जिस तरह से आपने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहले तहलील की थी, पंजाब असम्बली तहलील की थी, फिर लोगों के पास चले जाए। अब इत्तलात यह है कि जो जलसा होने जा रहा है उस जलसे के हवाले से उसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ऐलान करेंगे कि जनाब देखें हम इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। मुखालफत आप तब करेंगे जब आप माने कि ऑपरेशन हो रहा है, एक बात। दूसरी बात, आप ये माने कि आपकी मर्जी के बगैर हो रहा है। नंबर 3, फिर इकदामात होते नजर आए जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि आप उस हवाले से करें। अदरवाइज तो फिर ये वही होगा, बातें तस्वुर की जाएंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे बयानबाजी कर रहे हैं या आप लोगों के सामने अफसोस का इजहार कर देते हैं, मुआवजे का ऐलान कर देते हैं और उसके बाद जो है अमलन आप इस
पूरे प्रोसेस का पार्ट है। इसका तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। और माजी की जब मिसाल दी जाती है कि अवामी नेशनल पार्टी ने माजी में ऑपरेशंस की हिमायत की और पूरे सूबे में उसका सफाया हो गया, क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो उसका एक बहुत इम्पैक्ट लोगों के ऊपर आता है, जानी लिहाज से, माली लिहाज से, साइकोलॉजिकली बहुत सारे उसके पहलू हमारे सामने आते हैं। अब एक बात हो गई है जिसमें मैंने आपको सिक्योरिटी जराए का मौक़िफ़ दे दिया, हुकूमत जो कह रही है वो भी आपके सामने रख दिया। अब आपको लंदन लिए चलते हैं और लंदन में एक बार फिर खबर, अगर आप हंसे ना तो खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर सियासी मैदान के अंदर मुतहर्रिक होने का फैसला कर लिया है। अब ये कहते हुए कि एक बार फिर, सच्ची बात है मुझे भी याद नहीं रहता कि ये कितनी बार आपको बताया गया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बार फिर मुतहर्रिक हुए हैं। अब कैसे, आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ अमेरिका चले गए हैं, वहाँ पे उनकी कल ट्रंप के साथ मुलाकात है। कल 6 मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके हवाले से बताया गया है कि उनकी ट्रंप के साथ मुलाकात होगी और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। उसमें अगर दीगर ममालिक की बात करें तो कतर शामिल है, सऊदी अरेबिया शामिल है, इजिप्ट शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, जॉर्डन शामिल है, टर्की शामिल है, यूएई शामिल है। और इन्होंने आज, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो भी मिले हैं। तो अब उस हवाले से कल जो मुलाकात है उसके बाद इतलात ये हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक बार फिर लंदन में होंगे और लंदन में बताया गया है कि अगले हफ्ते मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास है, उसमें शहबाज शरीफ भी होंगे, उसमें इसहाक डार भी होंगे, उसमें ख्वाजा आसिफ भी होंगे। तो अब उस इजलास में मुस्लिम लीग नून क्या फैसला करना चाहती है और कौन सी ऐसी बात है कि जो पाकिस्तान में रहते हुए नहीं हो सकती थी और नवाज शरीफ साहब अब बाहर चले गए हैं तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून वहाँ पे इजलास करना चाहती है, ये आने वाले दिनों के अंदर। और उसकी वजह यह है कि अब सितंबर आधा गुजर गया है, आखिरी हफ्ता उसका शुरू हो रहा है, तो अक्टूबर है और नवंबर चूंकि पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट है। हमने बातें तो सुनी थी कि मरी में तसलसल का फैसला हो गया है। अब मरी में अगर वाक़तन तसलसल का फैसला हो गया है तो मेरा ख्याल है कि फिर लंदन में किसी फैसले की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून कर क्या रही है। अब आता है जी आईनी बेंच के हवाले से। आईनी बेंच ने 2-4 मोटे मोटे काम किए। उसमें पहला काम यह किया कि फौजी अदालतों को पाकिस्तान में सिविलियंस के ट्रायल्स की इजाज़त दी। उसमें एक काम उन्होंने तरीके इंसाफ से सीटें छीनने वाला किया, एक काम जो जजेस के ट्रांसफ़र हुआ उसको जायज़ करार दिया। तो कमोबेश वही काम उन्होंने किए जो गालिबन पावरफुल क्वार्टर्स के मफादात के एन मुताबिक थे। अब उन्होंने हुआ क्या कि 7 मई 2025 को उन्होंने ये कहा था कि इस सिलसिले में कि जनाब देखिए ये जो ट्रायल है वो दुरुस्त है फौजी अदालतों का। तो आईनी बेंच ने अपने क़याम के 10 महीने के बाद किसी भी केस के अंदर पहला तफसीली फैसला जारी किया है। यानी अंदाज़ा लगाएं कैसे आईनी अजहान के सामने ये हवाला किया गया। 69 सफ़ात पर मुश्तमिल आईनी बेंच का ये जो फैसला है उसमें भी बहुत ही दिलचस्प पहलू हैं कि 69 में से जो 62 सफ़ात हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दरख्वास्त गुजार जो मुखालिफ वकील हैं उनके दलाइल दिए गए हैं और 62 में सफ़े पर 7 मई का मुख्तसर फैसला है और बाकी जो सफ़ात हैं उनके ऊपर वजूहात दर्ज की गई हैं। और ये जो वजूहात दर्ज की गई हैं उसमें भी बताया गया है कि फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि मिस मायरा हसन जो एक जुडिशल क्लर्क हैं, जनाब आईनी बेंच के सरबराह जो हैं, उन्होंने उनकी मावनत हासिल की। और उसके साथ जो है अब हुआ क्या कि इन्होंने 45 दिन के अंदर कहा है कि जो मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता लोग हैं उनको हाई कोर्ट में अपील का हक देने के लिए कानून साजी की जाए। और इन्होंने 7 मई के फैसले के बाद भी यही कुछ कहा था। और अब अंदाज़ा कीजिए कि ये 22 जून तक कानून साजी होनी थी, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हुई। अब 135 दिन के बाद एक बार फिर अदालत ने वही कमाल किया है कि जनाब आप दोबारा 45 दिन के अंदर करें। अगर उन्होंने आपकी पहली बात नहीं सुनी तो वो गालिबन आपकी अब भी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है आपके होते हुए उनको कोई मसला नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।